हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 19 की, जिसमें आज की क्लास में हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि एक रिएक्शन कवर करनी है और ओजोनोलिसिस का वेटेज बहुत है। और हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करना या एल्कीन को ऑक्सीडाइज करना अब बंद करेंगे, या फिर हेलोजेंस की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो मतलब HBr करेंगे, HBr का एडिशन करेंगे और फिर हम लोग Br2 और हेलोजेंस को ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी रखी, डिस्क्रीट रखी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से इस क्लास को अटेंड करो, ओजोनोलिसिस का मजा लो। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, सिंपल सी रिएक्शन होती है। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं O3ZnH2O से, और इससे क्या बना देते हैं, इससे बनाते हैं हम लोग क्या, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल तरीका है कि 20 से कैंची से काट दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। यही तो सिंपल तरीका है कि 20 से कैंची से काटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, सिंपल बिल्कुल आसान रखते हैं। मैकेनिज्म मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, क्योंकि जिंदगी जितनी आसान होनी चाहिए बमोशा लंबी नहीं, है ना। नहीं, क्या था, बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं आसान होनी चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं, है ना। हम लोग तो इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया ना, तो ये फटाफट बन गया। ठीक, अगर तुम्हें वैसा बनाना, इधर से दिखने वाला बनाना, तो इधर से बना दो। लो, काट काट के ऑक्सीजन देना है, कोई बिल्कुल दिमाग की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर लिखा सकता है। लिखो एग्जाम्पल, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिखो, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चलो बी देखते हैं। निहायत ही सरल रिएक्शन है इसे, मतलब इसे तो ना भी पढ़ाऊं तब भी काम चल जाएगा, एक दो एग्जाम्पल सही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन जब मैं करूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तो इसलिए मैं वेरिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि IIT भी उतना वेरिएशन करता नहीं है। तो इसमें क्या करो, 20 से काटो इसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो, ओ दो निकल लो, है कि नहीं, ओ दो और निकल लो, बन गया। ठीक है, और बड़ा कंपाउंड लेना, और बड़ा कंपाउंड ले लो यार, क्या ही दिक्कत है भाई। और बड़ा कंपाउंड ले लो, O3ZnH2O, 20 से काटो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, बन गए। आसानी से लिखते चलो भाई फटाफट। ठीक, और एग्जाम्पल लिख दूं, इस पे O3ZnH2O की रिएक्शन करा लो, क्या बन जाएगा भाई, सब जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो और काट दो बाउंड को 20 से, यहां से काट दो, यहां से काट दो। ठीक, तो जब यहां से काटोगे तो इधर क्या बचा था, CH2 डबल बॉन्ड हो। फिर बिल्कुल दिमाग न लाना पड़े तो जो जैसा लिखा उसे वैसे ही लिख लो, जो जैसा लिखा है उसे वैसे ही लिख लो, बिल्कुल दिमाग की जरूरत ही नहीं है। ठीक, बन गया प्रोडक्ट। आसानी से बनाया जा सकता है, कोई समस्या, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए मुझसे कहो, मैं हूं ना, है ना। ठीक, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से लिखते चलो, सिंपल है ना। ठीक, चलो मैकेनिज्म पे चलते हैं। इसकी मैकेनिज्म कितने लोगों ने ओजोनोलिसिस की देखी है या पढ़ी है मैकेनिज्म, क्योंकि हम लोग तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला ही कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो मैकेनिज्म देखेंगे ही ज्यादातर रिएक्शंस की। तो इसमें क्या हुआ, एल्कीन की रिएक्शन हमने कराई किससे, एल्कीन की रिएक्शन कराई O3 से। ठीक, अब O3 का स्ट्रक्चर जब बनाया तो ऑक्सीजन पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो ऑक्सीजन कार्बन एल्कीन ने ओजोन पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक इधर हुआ और निगेटिव चार्ज इधर चला गया। तो इससे जो बना कंपाउंड, ये वो वाली हट नहीं बनी जो तुमने पढ़ी थी, ये बना क्या, ये बना मोल ओजोनाइड। मेरे साथ कितने लोग हैं, मैं यहाँ तो उठा दो, ये मोल ओजोनाइड बन गया। ये क्या बन गया, मोल ओजोनाइड बन गया। ये मोल ओजोनाइड, या इसी को इनिशियल ओजोनाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इनिशियल ओजोनाइड।
इनिशियल ओजोनाइड। ठीक, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया, ये बॉन्ड पेयर इधर आया और ये टूट के इधर चला गया। तो इससे बना क्या, 1 2 3 लिख दें इसे, तो इससे बना सी डबल बॉन्ड ओ, यहां लटक गया और ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और ओ माइनस। यहां तक पहुंच गया भाई, यहां तक पहुंच गया। तो अब यहां से वो वाली हट बनाएंगे जो तुमने देख रखी है। ठीक, तो यहां तक तो पहुंच गए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। ठीक, अब क्या करें, अब देखो भाई क्या करना है, कलर चेंज करना है पेन का पहले तो है, ये जरूरी काम है। सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिख लिया, इसे सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस यहां पे लिख लिया, प्लस ऐसे लिख लिया और ये इसे ऐसे लिख दिया। इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया और ये ऊपर चला गया। तो तुम्हें जो तुमने झोपड़ी याद की थी वो ये याद की थी, और फिर तुमने जिंक से जब ऑक्सीडेशन कराया था तो इस तरह से ऑक्सीडेशन कराया। इसकी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख भी सकता हूं इसकी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो नेसेंट ऑक्सीजन ये वाली बची, ये कहाँ गई, वो जिंक के साथ चली गई, तो इस जिंक के साथ ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक, ये आराम से लिख पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन पाया आसानी से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हम लोगों ने करना था, मैकेनिज्म इसलिए लिखनी जरूरत थी क्योंकि कोर्स कर रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं नोट करके, नोट करके कुछ लिखते हैं। नोट के लिए क्या लगा लेते हैं, नोट के लिए फिर से अपने पौधा पत्ती लगा लेते हैं और नोट करके लिख लेते हैं पॉइंट्स थोड़े से। नंबर 1 लिखते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या कहते हैं इसे, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं इसे। ठीक, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। ठीक, अब ZnH2O के अलावा और भी रेजेंट यूज किए जा सकते हैं, सम अदर रेजेंट्स, सम अदर reagents like Me2S can also be used। अगर हम Me2S यूज कर लें तो क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन यहां पे कराई किससे, O3 से, और O3 के साथ लिख दिया Me2S। तो दो ये बन जाएंगे और बन जाएगा Me2SO, इसे कहते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड है ये, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड है ये। ठीक, ठीक है, इसके अलावा जो एक और तरह की ओजोनोलिसिस होती है, जो एक और तरह की ओजोनोलिसिस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिख लेते हैं, अदर टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लिख लेते हैं, द अदर टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस, अदर टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि पहली स्टेप तो सेम होती है, लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली है वो फर्दर जो एल्डिहाइड बने थे उन्हें फर्दर ऑक्सीडाइज कर देती है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक, तो लिखते हैं, इनिशियल रिएक्शन इज सेम एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इनिशियल रिएक्शन इज सेम एज रिएक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक, बट एट द एंड
The aldehyde groups further get oxidized, to कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, मतलब जो RCHO था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, RCOH में। ठीक, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता। इस बात को भी लिख देते हैं, कि कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर एम्बिएंट कंडीशंस। एम्बिएंट कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेटिव मतलब कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो मान लो अगर हमने एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, O3 और H2O2 और वाटर के साथ करते हैं। तो क्या होगा कि इनिशियली तो हमें वही काम करना है, ऑक्सीजन देके बॉन्ड को तोड़ना है, तो पहले इसे तोड़ दो, ठीक। तो ये बन गया CH2O प्लस, बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े इसलिए, ठीक, प्लस बन गया। अब इसमें किसका किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, इसके ऑक्सीडेशन से बनेगा फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O बना देता है। ठीक, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन जो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक, और जो एल्डिहाइड है ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अंतर समझ में आया, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रही है तो एसिड्स मेन प्रोडक्ट बनेंगे, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मेन प्रोडक्ट बनाएंगे और इसे नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन को टच नहीं किया, देखो कीटोन ये वाला वैसे ही का वैसा है, कीटोन को टच नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा कि ऑक्सीडेटिव करानी है या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी, तो अगर कोई बात नहीं लिखी है तो हम उसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही मान के चलेंगे। ठीक है, लिख देते हैं, इफ नथिंग इज रिटन, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इफ नथिंग इज रिटन we consider it as reductive ozonolysis, ठीक। अगर कुछ नहीं दिया तो हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही मानेंगे। तो अगर एग्जांपल इसका लिख ले, मान लो, अब तो तुम कुछ भी लिख लो एग्जांपल, यार मैं ज्यादा एग्जांपल लिखूं तो भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लिख देता हूं, चलो डबल बॉन्ड लिख लेते हैं यहीं पे। तो अगर ओजोनोलिसिस लिखा है, तो ओजोनोलिसिस लिखा है तो इसमें तो सीधे एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखा है, अगर इसी में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिख दें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिख दें, तो इससे ये तो सेम ही बन जाएगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड भी बन सकता है। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, अभी हम लोगों ने बनाया था क्या, CO2 और H2O। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में फर्क मालूम होना चाहिए बिल्कुल कायदे से।
कीटोन बन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर कीटोन बन रहा है तो नो इश्यूज। जैसे अगर हम मान लो ऐसा कंपाउंड ले लें, ठीक, और इसकी ओजोनोलिसिस कराएं या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएं या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से ही सेम कंपाउंड ही आंसर में आएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या बने हैं दोनों तरफ कीटोन ही बने हैं, तो आंसर हमारा कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल तो बात है नहीं। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल देख लो, कुछ भी लिख लो यार, अगड़म बगड़म, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, है ना। प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यार तबीयत नहीं ठीक हो रही है, क्या ही कर दूं मैं। तुम लोग किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो तो बताओ भैया, उससे इलाज करा लिया जाए। हम्म। एक कार्बन छूट गया इसमें, देखो ड्राइंग अगर सही नहीं बनेगी तो कार्बन छूटता हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक, प्लस आराम से बनाते चलो, प्रोडक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो एक घर के ले दे दे, डी वाला होमवर्क के लिए, डी वाला होमवर्क के लिए। इसके लिए तुम्हें दोनों करनी है, ओजोनोलिसिस भी करनी है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी करनी है। ओजोनोलिसिस भी करनी है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी करनी है। ठीक, दोनों करनी है। तो एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस तो आसान काम था, हो गई, काम खत्म। अब करते हैं एल्काइंस की ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो हैंग डाल लेते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस, हैंग डालते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस। अब एल्काइंस की भी ओजोनोलिसिस दो तरह से करेंगे। यार तुम लोग ना इंजीनियर बनना तो एक ऐसा बोर्ड बनाना जो पाम रिजेक्शन करता हो, है ना। मिल नहीं रहा मार्केट में ऐसा बोर्ड जो पाम रिजेक्ट करता हो, पता नहीं लोग काम क्यों नहीं कर रहे इस पे। ठीक, तो एल्काइन ले ली। एल्काइन की रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों तरह की ओजोनोलिसिस करानी, तो एक बार रिडक्टिव करा देते हैं, नॉर्मल ओजोनोलिसिस जिसे कहते हैं। इसमें देखो एल्काइन में कितने बॉन्ड है, एल्काइन में 3 बॉन्ड है, 3 में से 2 ही कट पाएंगे ऑक्सीजन से, तो एक बच जाएगा, एक बच गया, देखो ध्यान से, बच गया ना। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, H2O2 ले लिया और H2O ले लिया, तो इससे क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। ठीक है, आराम से बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते थोड़े से, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी लिख लेते, खत्म करते बात को, है ना। तो अगर एल्काइंस की ओजोनोलिसिस करानी तो 10 मेंबर की रिंग मान लो बना ली, और इसकी O3ZnO2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ठीक। अब मान लो एस्टाइलिन ले ले, ओजोनोलिसिस लिखी है तो मतलब रिएक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया CHO। ये क्या है, ये ग्लाइऑक्सल है, क्या है, ग्लाइऑक्सल है।
ठीक। और एग्जाम्पल जितने चाहो उतने लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा सरल तो कोई चीज दुनिया में बनाई ही नहीं गई है। ठीक। बच्चों की सबसे फेवरेट रिएक्शन होती, कमेंट करके बताना ओजोनोलिसिस तुम्हारी फेवरेट है या नहीं है। ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, एल्काइंस की ओजोनोलिसिस की। अब कुछ होमवर्क के लिए मतलब कुछ क्वेश्चंस और दे देते हैं, घर से बना के देखना ओजोनोलिसिस के, है ना। तो कुछ होमवर्क वाले सवाल दे देते हैं, होमवर्क करके लाना। उसमें मॉड्यूल में मतलब क्या कहते हैं, नोट्स में तो लिखे ही होंगे आंसर, घर से लिख के लाना इनके आंसर। बेंजीन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या होगा भाई, बेंजीन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो तीनों बॉन्ड टूटेंगे। बेंजीन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा भाई, देखो इसे बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके इसे भी तोड़ो, तो 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बन जाएंगे। CHO के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 3 बन गए। ठीक। अब अगर एक सवाल मैं कर दूं और एक तो मैं घर के दे दूं तो करके लाओगे भाई ढंग से, ठीक है। बहुत गड़बड़ हो रहा है यार, है ना। माफ कर दो यार, खांसी के लिए तो मतलब माफी मिल ही सकती है मेरे को, है ना। अब इसे एडिट वेडिट करना बहुत मेहनत काम है कि अब बीच में खांसूं से एडिट करवाऊं, है ना। एडिट तो मैं कुछ नहीं करता ना, जो है रॉ है अपना। ठीक। ये बन गया ओजोनोलिसिस की। ठीक। क्या बन जाएगा इससे, यहां से काटो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो बिल्कुल दिमाग बिना लगाए लिखना है तो एक ये बन गया, और बाकी दो क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे क्या, दो बन जाएंगे ग्लाइऑक्सल। ठीक। दो ग्लाइऑक्सल बन जाएंगे। एक तुम्हारे लिए फिर से होमवर्क, ध्यान रखना कि इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये सवाल है। इससे ओजोनोलिसिस करानी है इसकी, और क्वेश्चन मार्क है नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। करना जरूर भाई, होमवर्क दे रहे हो करा करो, तभी फायदा मिलेगा। ठीक है। तो बना के देखना। अच्छा, इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वो भी देख लो। क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे या अलग अलग बनेंगे, और अलग अलग बनेंगे तो क्या बनेंगे। ठीक। इसके अलावा दो क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि ये है टॉपिक सरल, तो होमवर्क मिलेगा कठिन, नहीं कठिन नहीं, सरल है। इन दोनों की भी ओजोनोलिसिस करानी है तुम्हें। ठीक। थोड़े प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में आराम मिलेगा, और मेंस में एक क्वेश्चन तो जरूरी मिलेगा ओजोनोलिसिस का, ध्यान रखना। और एडवांस में भी एक क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर आएगा, कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें, है ना। सही है। अब सपोज करो कि तुम्हें ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट पता है, तुम्हें इनिशियल एल्कीन गैस करनी है। ठीक। ठीक। तो एल्कीन कैसे गैस करेंगे, तो क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, आइडेंटिफाई द एल्कीन फ्रॉम विच these carbonyl compounds are obtained। तो पहला लिख लेते हैं, मान लो सिंपल सा, अगर हमें दो मॉलिक्यूल इसके मिलना है तो ये किससे मिले होंगे, किसकी ओजोनोलिसिस से मिले होंगे। तो इसकी बेल्डिंग करा दो, बस ऑक्सीजन हटा दो बीच से। क्या करा दो, बेल्डिंग करा दोगे, दोनों को जोड़ दोगे भाई, ठीक है ना। ठीक है, दोनों की बेल्डिंग तो करा ही सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत इसमें
है नहीं कहीं से कहीं तक की। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम मान लो ले लें एक फॉर्मल्डिहाइड ले लें और एक एस्टल्डिहाइड ले लें। ठीक, तो इसे किससे बना होगा? ये बना होगा प्रोपीन से। गैस कर पा रहा है आसानी से? तो होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन लिख दें। होमवर्क के लिए लिख दे रहे 2-3 क्वेश्चन, घर से ढूंढ के रखना है ना। इसके लिए गैस करना एल्कीन कौन सी है। ठीक और देख लेते हैं। ठीक, इससे ढूंढना कौन सी है, और एक और इसके नीचे ही लिख देते हैं, है ना, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे देख के, जिसे HC डबल बॉन्ड हो CH2 ठीक, 2 CH2 आ गए, 3 CH2 आ गए, C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर आ गया CH2 ठीक, फिर आ गया CH2 और फिर आ गया CHO। इससे नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन्स बतानी है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताना है। ठीक, तो इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने ओजोनोलिसिस के डेप्थ में पढ़ लिया, अच्छे से बात कर ली ओजोनोलिसिस के बारे में। और अगली क्लास में हम लोग अब X जोड़ेंगे किस पे? एल्कीन पे। ठीक है, तो और अगली क्लास में होपफुली एल्कीन का काम हम लोग खत्म करके उसकी अगली क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन पे पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग आगे हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो।